जय गुरुदेव। आज की सबसे प्रमुख आवश्यकता, इन दिनों सबसे बड़ा और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि विचार क्रांति का व्यापक आयोजन किया जाए, अवांछनीयता के विरुद्ध संघर्ष खड़ा किया जाए और मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन अपनाने के लिए हर किसी को बाधित किया जाए। नवयुग के अवतरण का, सतयुग की वापसी का यही एकमात्र उपाय है जिसे संसार के समस्त युगों और क्षेत्रों का लागू किया जाना चाहिए। यही है धर्म की धारणा और सत्य, प्रेम, न्याय की आराधना। इससे बड़ा कोई पुण्य, परामर्थ और दूसरा हो ही नहीं सकता। यही है वह महाभारत जिसके लिए महाकाल ने प्रत्येक प्राणवान को कटिबद्ध होने के लिए पुकारा है और मोर्चा जीतने की उज्जवल भविष्य की संरचना में तनिक भी संदेह रह नहीं जाएगा। 21वीं सदी की ज्ञान गंगा तब स्वर्ग में अवस्थित रहकर दुर्लभ न रहेगी। हर किसी को इससे लाभान्वित होने पर इसका अवसर मिलेगा। हमें व्यापक विचार क्रांति की तैयारी करनी चाहिए। समझदारों के सिर पर चढ़ी हुई नासमझी का उन्माद उतारना चाहिए। इसके लिए लोहा से लोहा काटने की, कांटे से कांटा निकालने की नीति अपनानी पड़ेगी। सदाचारों का इतना उत्पाद और वितरण करना पड़ेगा कि शोक संताप कहीं ढूंढे भी ना मिले। कार्य बड़ा है, व्यापक है। 600 करोड़ मनुष्यों की ब्रेन वॉशिंग का प्रश्न है। इसमें अवांछनीयता की गर्दन काटने के साथ साथ मानवीय गौरव के अनुरूप उदारता से भरी पूरी विवेकशीलता की स्थापना की जानी चाहिए। एकता और समता की छत्र छाया में आने के लिए हर किसी को आमंत्रित ही नहीं, बाधित भी किया जाना है। इसके लिए शुभारंभ कैसे और कहाँ से हो, यह बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा टेढ़ा प्रश्न है। इसके लिए आत्मदायी प्रचंड साहस के धनी प्राणवान चाहिए। उन्हें कहाँ से ढूंढा जाए, कौन उनमें प्राण फूंकने, कौन उन्हें जुझारू संकल्पों से ओतप्रोत करे। चारों ओर दृष्टि पसारने के उपरांत एक यही उपाय सूझा कि खोज घर से आरंभ करनी चाहिए। दशरथ ने विश्वामित्र की याचना पर अपने ही पुत्र सुपुर्द किए थे। गुरु गोविंद सिंह के 5 पुत्र अग्रगामी बने थे। हरिश्चंद्र के स्वयं ही गुरु की आवश्यकता पूरी की थी। यह परंपरा आज फिर जीवित जागृत किए जाने की आवश्यकता है। अपना उदाहरण प्रस्तुत करने के दूसरे को आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रयोग का शुभारंभ और विस्तार, इस तथ्य को युग निर्माण मिशन के संस्थापक पूज्य आचार्य जी ने अपनाते हुए नव सृजन का श्री गणेश किया। निजी संपत्ति की एक एक पाई जनता जनार्दन को सौंपते हुए अन्यायों को प्रोत्साहित किया कि वे भी लोभ, मोह और अहंकार के बंधन शिथिल करके जो समय, श्रम, कौशल, मनोयोग बच सके उसे लोक मंगल की युग की आवश्यकता विचार क्रांति के लिए यथासंभव नियोजित करें। 15 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने यही काम अपनाया है। अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए संपर्क क्षेत्र के हर परिजन को अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता अपनाने और आदर्शवादी मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित किया है। यह कार्य उन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया है। हिंदी की अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पत्रिका तथा 7 अन्य भारतीय भाषाओं के छपने वाली पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने मात्र वाचन की सामग्री ही नहीं दी, वरन पाठकों के
अंतरालों को इस सीमा तक झकझोरा है कि वे युग समस्याओं से झुकने के लिए अपना योगदान किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करें। इन दिनों उनके द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या लाखों में है। हर अंक को न्यूनतम 5 व्यक्ति निश्चित रूप से पढ़ते हैं, इसलिए उनसे लाभ उठाने वालों की मिशन के साथ आध्यात्मिकता स्थापित करने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इसी जनशक्ति के माध्यम से विचार क्रांति के शुभारंभ से लेकर 21वीं सदी के गंगावतरण तक की विशाल काय योजनाएं बनाई और सक्रिय क्रियान्वयन की स्थिति तक पहुंचाई गई है। 1 से 5 से 25 का अपना विस्तार तंत्र है। 5 लाख स्थायी सदस्यों के 25 लाख पाठक हैं। इनमें प्रत्येक को अपने 5 साथी और तैयार करने का भार सौंपा गया है। इस प्रकार यह प्रयास दूसरी छलांग में ही 1 करोड़ के करीब प्राणवानों एवं सृजन शिल्पियों को समेट लेने की संभावनाओं से भरा पूरा है। यही क्रम बढ़ते बढ़ते संसार भर में 600 करोड़ मनुष्यों की अपनी भुजाओं में जकड़ ले तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए और इन अपेक्षा के प्रति अनास्था ही व्यक्त करनी चाहिए। इसका बढ़ता हुआ परिकर यदि युग परिवर्तन का वातावरण बनाकर खड़ा कर दे तो इसमें अनहोनी जैसी कोई बात ही नहीं है। प्रखर प्रेरणा का जीवन तंत्र जनमानस के परिष्कार के लिए सशक्त लेखनी और वाणी की आवश्यकता तो है ही, इसके साथ ही ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए जो अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अन्यों को युग के अनुरूप अपने विचारों और कार्यों में आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सके। यह तीनों ही कार्य मिशन के सूत्र संचालन ने अपने समर्थ जीवन काल में पूरी तरह संपन्न किए हैं। समय, श्रम और मनोयोग का कण कण, एक कण भी अभिष्ट लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी काम में खर्च नहीं किया। प्रत्यक्ष है कि लगभग सभी आर्ष ग्रंथों को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आचार्य जी ने किया है। चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शक, 24 गीताएँ, स्मृतियाँ, ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथों के अध्ययन, अनुवाद करने और उनके सर्वसाधारण तक पहुँचाने में अथक एवं सफल परिश्रम किया है। लगभग 1500 पुस्तकें ऐसी लिखी है जो व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म सिद्धांतों के समावेश का सरल एवं अनुभव भरा मार्गदर्शन कराती है। इन दिनों 8 मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की बात पहले ही बताई जा चुकी है। इस साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन हुआ है, सो अलग अलग बाजारों मूल्य पर साहित्य खरीदना इन दिनों सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है। इसलिए लगभग लागत मूल्य पर उसका प्रकाशन और झोला पुस्तकालय एवं ज्ञान रथों के माध्यम से उसे घर घर पहुंचाने का प्रयास अपने ढंग का अनोखा है। प्राणवान परिजन घर घर जाकर शिक्षकों को युग साहित्य बिना मूल्य पढ़ने के लिए देते हैं और पढ़ लेने पर वापस ले आते हैं, बिना पढ़ो को सुनाते हैं। इसी सिलसिले में कुछ साहित्य बिकता भी है और घरेलू पुस्तकालय बनाने की लंबी श्रृंखला चलती रहती है। जनमानस के परिष्कार की विचार क्रांति संपन्न करने के लिए दूसरा उपाय है वाणी अर्थात संगीत और प्रवचन। इसके लिए शांति कुंज में ऐसी सत्र श्रृंखला निरंतर चलती रहती है
जिससे हर सत्र में हजारों लोग आते हैं और उपरोक्त दोनों ही विधाओं को सीख कर जाते हैं। उन्हें यह विशेष रूप से सिखाया जाता है कि गिरोह को उठाने का दायित्व लेने वाले को अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत और साहसी होना चाहिए। मार्गदर्शन का निजी व्यक्तित्व लेखनी वाणी से अधिक सशक्त है। यदि यह ढीला पोला या गया गुजारा होता तो अभिष्ट उद्देश्य पूर्ण होने के स्थान पर उपहास और कौतुक ही पैदा होता। सूत्र संचालक से मिली प्रेरणा के कारण ही अब तक इस परीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शांतिकुंज ने प्रायः 1 लाख युग शिल्पियों को कार्य क्षेत्र में उतारा है। इन कार्यकर्ताओं की अपनी गतिविधियां योजनाबद्ध रूप से अपने निकटवर्ती कार्य क्षेत्र में निरंतर चलती रहे। इसके लिए संस्था द्वारा जगह जगह छोटे बड़े आश्रम बना दिए गए हैं, जिन्हें प्रज्ञापीठ नाम दिया जाता है। इसकी संख्या कुछ दिन पूर्व तक 2500 के करीब थी, अब वह बढ़ते बढ़ते 3000 तक पहुंच चुकी है। वे संस्थान अपनी व्यवस्था अंशदान और समयदान देकर स्वयं चला लेते हैं। तो ये है सतयुग की वापसी।